आते हैं आज सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ गिरेगी, सबसे पहले आते हैं पढ़ते हैं। सिंधु नदी जल विवाद कहेगा तो 19 सितंबर 1960 में हुआ था। कहेगा पहला क्वेश्चन तो पूछ देगा ना कि सिंधु समझौता कब हुआ था। सिंधु समझौता कहेगा ना तो 19 सितंबर 1960 में हुआ था। कब हुआ? 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। आगे चलते हैं। आगे यही कहेंगे कि कहाँ से निकलती है, तो कहने का मतलब निकलती इसकी सिंधु की लंबाई कितनी है। सबसे पहले थोड़ा ऊपर का पढ़ ले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की लंबाई कहेगा तो 3180 है। कितना है? 2180 है। और कब सिंधु समझौता हुआ था तो 1960 में हुआ था। और या तीसरा बात बोलेगा सिंधु की लंबाई कितनी है, तो सिंधु की लंबाई 3180 है। जो भारत में पूछेगा मात्र भारत में किस किस की लंबाई है, तो भारत में लंबाई है 1114 यानी 1114 किलोमीटर ये भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। समझे ना। इसके बाद आते पढ़ते हैं कि कहाँ से होती सिंधु नदी जो निकलती है ना, मानसरोवर से राजस्थान से निकलती हुई आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए ये आपको अरब सागर में आकर यही है, अरब सागर आके गिर जाती है। समझे ना। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियों में झेलम है, यहाँ झेलम है। इसके बाद चेनाब है, इसके बाद रावी है, इसके बाद ब्यास है, ये सतलज है। ये सब सहायक नदी पूछेगा, मान लो क्वेश्चन पूछ देगा कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज में सभी चारों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सबसे बड़ी है चेनाब नदी है। समझे। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अब निकलते हैं ना कुछ मतलब हर नदी कहाँ से निकलेगा, कौन सा धारा से निकलेगा, तो चेनाब जो है, चेनाब नदी जो है इसका उद्गम स्थल पूछे तो किस धारा से, तो बड़ा लाचा धारा से होगा। चेनाब कहाँ से होगा? बड़ा लाचा से होगा। कहाँ से? बड़ा लाचा धारा से आपको होकर गुजरेगी चेनाब नदी। यही कहेगा। रावी नदी, रावी है, रावी जो है ना कहाँ से निकले, इसके धारा कौन है, तो रावी की जो है आपको रोहतांग धारा से। रावी कहेगा तो र से रावी और र से रोहतांग, बुलाने का तरीका है र से रावी और र से रोहतांग, यानी रावी रोहतांग धारा से होकर उद्गम निकलती है। अब ब्यास नदी पूछेगा तो ब्यास नदी की जो है ना आपको उद्गम पीर पंजाल पर्वत से भाल के ब्यास कुंड से निकलती है, यानी पीर पंजाल से निकलती है। पीर पंजाल से निकलती है। इसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थान है, सतलज नदी है ये आपको राजस्थान से निकलती है। और झेलम का उद्गम कहेगा तो वेरीनाग झील से होती है, जो जम्मू कश्मीर में। झेलम का कहेगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये झेलम का कहाँ उद्गम स्थान है, तो वेरीनाग झील से। कहेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कौन सा नदी बैराग झील से निकलती है, तो आपको झेलम नदी। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा राजस्थान से कौन सा नदी निकलती है, तो सतलज नदी। आगे पूछेगा रोहतांग दर्रा से कौन सा नदी निकलता है, तो पढ़े ना, से रोहतांग, अथवा से रावी नदी। तो बड़ा लाचा से बड़ा लाचा, च लगा है ना, चला में बड़ा लाचा, च से चेनाब, च से चेनाब और होते रोहतांग। अब फिर पंजाब में हो जाएगा ब्यास नदी और राजस्थान से का हो जाएगा आपको। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये इसके बाद हम लोग आते हैं चेनाब की लंबाई पूछेगा तो सॉरी झेलम की लंबाई पूछेगा, तो झेलम की लंबाई पूछेगा तो 725 है। झेलम की लंबाई है 725 है। इसके बाद चेनाब का हो 1800 है, 1800 किलोमीटर में है। अब ब्यास का कहेगा, ब्यास के 470 है। कितना है? 400। ब्यास के 470, 470 ब्यास का है। इस बार सतलज कहेगा, सतलज नदी है, सतलज नदी का इसकी है 1050 है। कितना है? 1050 है। एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम सतलज का बताते हैं। सतलज का कितना है? 1050, 1050। इसके बाद ब्यास है, यहाँ ब्यास है, ब्यास का इधर लिखते हैं। ब्यास का हो जाएगा 470, ब्यास का 470, ये सब किलोमीटर में है, ख्याल में। इसके बाद आते हैं हम लोग रावी, रावी नदी इधर लिख देते हैं। और रावी का हो जाएगा आपका 720। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चेनाब का लिखते हैं, चेनाब इधर लिख देते हैं। चेनाब का हो जाएगा आपका 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद झेलम बताए, झेलम यहाँ से, झेलम का लिख देते हैं हम लोग 725। कितना है? 725। सब एक बार और दे देते हैं। सतलज का हो जाएगा 470। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर सतलज का हो जाएगा 1050। इसके बाद ये इसको निकाले 470 जो निकाले हम लोग, ब्यास का हुआ 470 ब्यास का है, चेनाब का 1800 है। इसके बाद झेलम का 725 है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद कहेगा कि ये जो
सिंधु नदी जो है कौन कौन देश से होकर मतलब बहती है, तो सबसे पहले चीन में जाएगी, इसके बाद अफगानिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, भारत में आएगी। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सहायक नदी तो हो ही गया। सहायक नदी कौन कौन इसके अलावा भी, तो झेलम की सहायक नदी है, झेलम हो जाएगा सहायक नदी सिंधु का, चिनाब हो जाएगा, रावी हो गया, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, काबुल, कूरम हो जाएगा, गोमल हो जाएगा, आदि हो जाएगा। ये सब सिंधु की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। चेनाब नदी सब पढ़ा। झेलम नदी जो है ना, आपको झेलम नदी का प्राचीन नाम बितास्ता है। झेलम का पता है बितास्ता। चेनाब का प्राचीन नाम हस्कनी। सतलज नदी पर कौन कहेगा भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में चलता है। और गोविंद सागर झील पूछेगा किस झील पर है, गोविंद सागर झील आपको भाखड़ा थोड़ी सतलज नदी पर है, गोविंद सागर झील है। और कौन सा परियोजना पूछेगा, तो भाखड़ा नगर परियोजना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, भाखड़ा बांध जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय कहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा बांध है। कौन है ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा बांध है। पंच सिंधु से पाकिस्तान में मिनट कोट नामक स्थान से मिलता है। ठीक है, आगे चलते। सिंधु नदी का मुहाना जो है ना कराची के निकट अरब सागर में है। सिंधु नदी का मुहाना जो है कराची के निकट अरब सागर में। सिंधु नदी डेल्टा का भी निर्माण डेल्टा का भी निर्माण करती है, समझे ना। सिंधु नदी से डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जो सतलज नदी कहेगा भारत में कहाँ में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आपको सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश शिवलीला की धारा से। ठीक है ना, बस और बता देते ये अरब सागर है। ये जो है ना, ये आपको अरब सागर है, ये अरब सागर है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये है उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। सबको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, अब यहीं पर सेवा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।